वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th क्लास, क्लास 12th क्लास, आईआईटी जेई नीट फिजिक्स ओलंपियाड और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। 1-to-1 टीचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारी जो क्लासेस होती है ऑफलाइन भी होती है और ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो आज हम ये प्रॉब्लम नंबर 1.8 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम आईरोडो बुक से लिया गया है और हमारा आईरोडो बुक का सॉल्यूशंस मींस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो अभी जो हम चैप्टर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स चैप्टर का कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। और बेसिकली ये जो काइनेमेटिक्स में जो है रिलेटिव वेलोसिटी एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। और रिलेटिव वेलोसिटी में भी जो है हमारा रिवर बॉट जो प्रॉब्लम होता है उसका ये न्यूमेरिकल। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, दो बोट्स हैं ए एंड बी, मूव अवे फ्रॉम ए boy anchored at the middle of the river along the mutually perpendicular straight lines। ओके, दो बोट है ए एंड बी है और ये रिवर के मिडल में जो है ये एंकर्ड है एंड along the mutually perpendicular to the straight line the boat A along the river, boat A जो है मतलब रिवर के along में मूव कर रहा है और boat B जो है across the river, तो across the river क्या जाएगा मतलब हमारा perpendicular जाएगा एक तरह से। and having moved off an equal distance from the boats and returns। ओके, तो फिर जाता है और फिर बोट्स क्या होता है वापस रिटर्न आता है। ओके, क्वेश्चन में है फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स ऑफ द मोशन ऑफ द बोट्स टाउ ए बाई टाउ बी। तो टाउ ए जो है टोटल टाइम टेकन बाय द बोट ए है एंड टाउ बी जो है टोटल टाइम टेकन बाय द बी है। ओके, तो दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इज eta is equal to 1.2 times ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी। तो स्ट्रीम वेलोसिटी का मीनिंग यहाँ पर है कि रिवर का वेलोसिटी मतलब रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है उसका मतलब स्ट्रीम वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो मींस वी ए, ईच बोट बोल रहा है तो मींस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा वी बी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर मींस वी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्वेश्चन में आपको टाउ ए अपॉन टाउ बी पूछा गया है। ओके, तो हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बॉट ए अलोंग द रिवर। ओके, तो सबसे पहले हम बॉट ए लेते हैं। तो ए सपोज डेट हमारा इनिशियल पॉइंट हमारा पी पर प्लेस्ड है और यहाँ से सपोज डेट हमारा ये रिवर ऐसे ऐसे जा रहा है, रिवर का जो वाटर फ्लोइंग है। और तो अलोंग दिस ए हमारा क्या है ऐसे जा रहा है, सपोज डेट हमारा इस पॉइंट तक गया। तो इसके बीच का जो हमारा लेंथ है मींस जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज डेट हमने एल सपोज कर लिया। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारा वी आर हो गया। ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉट ए की बात हो रही है। तो अगर रिवर के मतलब डायरेक्शन में जा रहा है, ओके रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉट ए, तो टाइम को गोस टू पी टू ओ, P2O क्या होगा हमारा, तो दिस इज इक्वल टू एल अपॉन वी ए प्लस वी आर हो जाएगा। बेसिकली ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और जब रिटर्निंग आ रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है तो टाइम गोस ओ टू पी, दिस इज एल अपॉन वी ए मतलब बेसिकली रिवर हमारा इधर जा रहा है और ये ऐसे रिटर्निंग आएगा तो वी ए माइनस वी आर हो जाएगा।
ओके, तो टोटल टाइम टेकन हमारा टाउ ए क्या हो जाएगा, दिस टोटल एडिशन, तो एल अपॉन वी ए प्लस वी आर प्लस एल अपॉन वी ए माइनस वी आर हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमारा टाइम टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट हो चुका है थ्रू द बोट ए। ओके, अब हम बी पर ध्यान देते हैं, बोट बी पर। तो बोट बी अक्रॉस द रिवर जा रहा है। ओके, तो अक्रॉस द रिवर जा रहा है, तो सपोज दैट यहाँ पर हमारा बी जो बोट है, दिस इज द वीबी स्पीड। ओके, वीबी, एक्चुअली वीबी इज इक्वल टू हमारा वीए के बराबर है, तो यहाँ पर भी आप वीबी की जगह वीए ले सकते हैं। और ये जो है मतलब बेसिकली क्या है कि ये हमारा एक्चुअली रिवर के क्रॉस में जा रहा है, तो कुछ सम एंगल बनाएगा। तो सपोज दैट ये हमारा ये रिवर है और ये ऐसे वाटर फ्लोइंग हो रहा है, तो सपोज दैट ये हमारा वीए जा रहा है, मीन्स वीबी इज इक्वल टू वीए, तो वीए जा रहा है और इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है। ओके, तो इस वीए का दो कंपोनेंट ब्रेकअप होगा, वीए कॉस थीटा एंड सीधा वीए साइन थीटा हो जाएगा, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है, एल है। तो टाउ बी जो होगा, टाउ बी टाउ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन वी कॉस थीटा। ओके, एल अपॉन वी कॉस थीटा प्लस, एंड रिटर्निंग में भी यही होगा, एल अपॉन वी कॉस थीटा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2l अपॉन वी कॉस थीटा। एंड नाउ यहाँ पर जो हमारा जो वी ए साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिवर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, वी ए साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी आर अपॉन वी ए हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में है वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू 1.2 वी आर है। ओके, तो यहाँ पर हम डाटा को पुट कर देते हैं, तो वी आर अपॉन 1.2 इंटू वी आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1.2, दिस इज 10 अपॉन 12 हो जाएगा, 2 5 एंड दिस इज 6। अब यहाँ से हमारा cos थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एंड टाउ भी हमारा जो है मतलब कैलकुलेट हो चुका है। अब हम टाउ ए अपॉन टाउ बी कैलकुलेट करते हैं, तो टाउ ए का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज एल कॉमन आ जाएगा, तो एल 1 अपॉन वी ए प्लस वी आर प्लस 1 अपॉन वी ए माइनस वी आर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2l into 1 upon, and this is the actually यहाँ पर va cos theta है, so va cos theta, so this is the va cos theta। ओके, सो एल एल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और va का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, va का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1.2 इंटू वी आर। ओके, तो मीन्स वी ए या वी आर जो है हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन हमारा टाउ ए अपॉन टाउ बी जो है कैलकुलेट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।